सभी अभ्यर्थियों को सुप्रभात। आज हम सेट हिंदी 2023 के पेपर विश्लेषण के पश्चात ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन अभ्यर्थियों को सेट का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, यानी इसकी प्रत्याशित कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके लिए हम पहले कुछ डाटा देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुल अभ्यर्थी जो परीक्षा दी इन्होंने सभी विषयों के 1,09,803 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था और इसमें से 82% यानी सभी विषयों के 82% के हिसाब से 1,09,803 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं 6% अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, तो कुल अभ्यर्थियों में से 6,588 अभ्यर्थी इसमें का चयन होगा। 17 अभ्यर्थियों में से एक का चयन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान नहीं है, ये डाटा हमारे पास नहीं है कि हिंदी के अभ्यर्थियों ने कितनी संख्या में इस परीक्षा को दिया। तो हम सामान्य तौर से देख सकते हैं कि 17 अभ्यर्थियों में से एक का चयन ये अपन मान लेते हैं। तो उसके बाद में फिर अगला बिंदु आता है 40% का जो फॉर्मूला है। जनरल अभ्यर्थियों के लिए 40% मिनिमम जो है मार्क्स आने आवश्यक है, और SC ST OBC के लिए 35%। तो इस हिसाब से ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। हालांकि कितने कम 40% है, उसके हिसाब से जिस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलता है 40% से तो बहुत ज़्यादा इसकी जाएगी। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पे, जो कि इसके पेपर के विश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीके का जो पेपर था, एक ही पेपर था जिसमें 150 प्रश्न थे। शुरुआती 50 प्रश्न जीके के पेपर के थे, जिसमें शिक्षण, अभिवृत्ति और दूसरे एस्पेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे। तो उसकी मोटे तौर पे हम बात करें तो उसमें जीके के पेपर में सरल प्रश्न 14 थे, मध्यम स्तर के प्रश्न जो है 16 और कठिन स्तर के प्रश्न 20 थे। इस हिसाब से अगर कोई अभ्यर्थी इसमें लगभग अगर 24 से 25 प्रश्न करता है तो वो अच्छी स्थिति में है। और हिंदी विषय का जो पेपर है उसके विश्लेषण का अगर हम देखें तो यहाँ 70 जो प्रश्न है सरल प्रकृति के थे, मध्यम जो प्रश्न है वो मध्यम स्तर के प्रश्न 20 की संख्या में थे, और कठिन स्तर के जो प्रश्न थे वो 10 प्रश्न थे कठिन स्तर के। तो इन सब स्थितियों को देखने के बाद हम देखते हैं कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जब हम पाते हैं कि इनका जो कितना क्या रह सकता है, देखते हैं। जनरल अभ्यर्थियों के लिए इन डाटा पर विचार करने के पश्चात 216 से 218 नंबर जिनके आ रहे हैं, जिनके अंक बैठ रहे हैं जनरल अभ्यर्थियों के 216 से 218, वो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम देखते हैं कि OBC अभ्यर्थियों के लिए कितना क्या है। तो OBC अभ्यर्थियों के लिए 212 से 214 अंक जिन अभ्यर्थियों के आ रहे हैं OBC अभ्यर्थियों के लिए, वो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, यानी ये इतनी टॉप रहेगी। फिर हम देखते हैं कि EWS इसके लिए 210 और 210 से 212 अंक जिनके बन रहे हैं EWS श्रेणी में, तो वो इसके लिए पात्र होंगे। इसके पश्चात हम देखते हैं MBC। इसमें आप देख सकते हैं कि 208 से 210 अंक जिनके आ रहे हैं वो अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं कि उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो
कॉलेज व्याख्याता के एग्ज़ाम के लिए पात्र हो पाएंगे। आगे हम देखते हैं MBC 208 से 210 इनके लिए अंक रहने वाले हैं प्रत्याशित कट ऑफ। इसके पश्चात हम देखते हैं कि SC वर्ग के लिए हैं 200 से 202 अंक जिनके आ रहे हैं इस श्रेणी में, ऐसी श्रेणी में 200 से 202 के बीच जिनके बैठ रहे हैं उनका चयन होगा। अब अपने पास एक श्रेणी है ST, तो इनके लिए 198 और 200 अंक ST के लिए। जिन अभ्यर्थियों के 198 से 200 अंक के बीच नंबर आ रहे हैं वो आश्वस्त हो सकते हैं उनकी पात्रता के लिए। तो इस प्रकार से हमने आज पेपर का स्तर और उसके विभिन्न बिंदु और साथ में अलग अलग श्रेणियों के लिए क्या क्या जा सकती है कट ऑफ ये देखा है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये सिर्फ अनुमान है, जैसा कि हम जानते हैं कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा जो कट ऑफ जारी की जाएगी इस संदर्भ में, वो कट ऑफ देखने के बाद में और इसका, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी कंफर्म नहीं है, फिर भी ये आपके लिए अनुमान था। धन्यवाद।